डेलाई झटपट आगे बढ़ा और उसे दिलासा देने लगा, पर उसे क्या पता था कि काना ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब डेलाई को दोबारा होश आया तो उसकी बेटी और पत्नी दोनों गायब थीं। जब उसने देखा वो खिलौना जिसे उसकी बेटी भाई कहती थी तो डेलाई को तुरंत वो मंदिर याद आया। उसने फौरन गाड़ी उठाई और वहां की ओर रवाना हो गया, लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे वहां भी पत्नी और बेटी की कोई झलक नहीं मिली। फिर से वही खिलौना वहां दिखाई दिया। डेलाई की यकीन और पक्का हो गया कि जरूर इसी चीज में कोई भूतिया चाल है। जब वह इधर उधर पत्नी और बेटी की तलाश कर रहा था तो उसके पीछे एक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ढेरों भारी पत्थरों का अंबार देखकर डेलाई बिल्कुल सन्न रह गया। वो एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और गिरते पड़ते वहां से भाग निकला। अच्छी बात यह रही कि इसी समय 3 नंबर मुर्दा घर में फंसा हुआ काना डेलाई की आवाज सुन सका, लेकिन मुसीबत की बात यह थी कि उनके पीछे जैसे कुछ भयंकर और अपवित्र चीज आ रही थी। डेलाई के पास पहुंचने से पहले ही पूरा मुर्दा घर जोर जोर से हिलने लगा। जब माहौल फिर से शांत हुआ तो 3 नंबर की अलमारी से एक अजीब सा तरल बाहर रिसने लगा। अंदर से उसकी पत्नी की मदद की पुकार सुनाई दी। डेलाई ने फौरन एक लकड़ी उठाई और अलमारी के ताले को तोड़ डाला। कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह कन्या को उस डरावने स्थान से बाहर निकाल सके, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति उसे लगातार पीछे खींच रही थी। शुक्र है कि अंत में डेरेल किसी तरह कन्या को वहां से बाहर लाने में सफल रहा। जैसे ही वो बाहर आए उसकी बेटी भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। खुशी और राहत से भरकर डेरेल ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन तभी बेटी ने उससे एक अजीब सवाल पूछ लिया, पापा क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? ये सुनते ही डेरेल का दिल दहल उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गया, क्योंकि असली बेटी तो उसकी पत्नी की गोद में थी। तो फिर वो किसे अपनी गोद में उठाए खड़ा था? अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर एक दलदल में फेंक दिया, जो खून और अमनियोटिक द्रव से भरा हुआ था। और देखते ही देखते बेशुमार मरे हुए भ्रूण जैसी लाशें उसकी ओर रेंगने लगीं। वो पूरी तरह से उन्हें रोक नहीं पाया और निगले जाने से कुछ पल पहले उसे सब याद आ गया। बहुत साल पहले उसने एक औरत के साथ संबंध बनाए थे जिससे एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन अपने वर्तमान सुखी जीवन को बचाने के लिए वो उस महिला को एक गैर कानूनी क्लिनिक ले गया और वहां जो हुआ उसका नतीजा शायद यही था। शायद ये उसी पाप की सजा थी। इस घटना के बाद डेरेल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अब उसके जागने की कोई उम्मीद नहीं बची थी।